Assalamu alaikum 3 class. Today we are going to start another interesting subject, that is the grammar tree, second edition. Okay, now open your books. Here is your chapter number 1, nouns, proper, common and collective. Nouns, proper, common and collective. So students, we are going to start its first chapter, and first chapter is about nouns, its kinds, that are proper noun, common noun and collective nouns. Students, you have already studied about nouns in your previous classes. You have already learned in books 1 and 2 that all things that we see around us have names. स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के कोई ना कोई उनका नाम ज़रूर होता है, ठीक है. अब अगर आपके पास आसपास बुक पड़ी हुई किताब, सो किताब एक नाम है ना उस चीज़ का, ठीक है. The words that we use as names or naming words are called nouns. नाउन्स की आप वो डेफिनेशन आपको बताई गई है कि नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, यानी जो भी आपके आसपास जो चीज़ें हैं, चाहे वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, व्हाट एवर दे आर, उनके जो नेम्स हैं वो क्या होंगे, नाउन्स होंगे. उनके नेम्स को हम क्या बोलेंगे, नाउन्स बोलेंगे. नंबर 2, a noun which we give in general to all persons, places or things of the same kind is a common noun. So, common noun, इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है. कॉमन मतलब जनरल, यानी आम चीज़, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का नेम ना हो, किसी खास चीज़ का नाम नहीं. आम चीज़ों के जो नाम हैं, जगहों के नाम, चीज़ों के नाम, पर्सन्स के नेम, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वो कॉमन नाउन्स होते हैं, ठीक है. A common noun, unless it comes at the beginning of a sentence, always begins with a small letter: dog, cat, man, women, etc. So, कॉमन नाउन के रिलेटेड और हमें क्या बताया है कि अगर कॉमन नाउन जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए या सेंटेंस के दरमियान में आए तो हम उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, डॉग, कैट, मैन. इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो आप लोग अभी आप लोग कॉमन नाउन्स की जो मज़ीद आपको आपके माइंड में एग्जांपल्स आती हैं, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, आप उनकी एग्जांपल्स जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ओके, सो आप इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं. अगर आप लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड, हम ले लेते हैं पेंसिल. ओके, पेंसिल. सो पेंसिल, PENCIL, पेंसिल. सो पेंसिल जो है वो कॉमन नाउन है, एक आम चीज़ का नेम है, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम अ स्मॉल लेटर P. ओके, अंडरस्टैंड. कम टू थर्ड वन. The name which we give to a particular person, place or thing is a proper noun. Proper means particular, special. Okay, किसी खास चीज़, जगह या किसी पर्सन, इनके नेम को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे. डन. A proper noun always begins with a capital letter followed by small letters: Rida, Kamran, John, Talal, Salim, etc. सो अब हमने कॉमन नाउन का क्या देखा कि ये सेंटेंस के दरमियान में आए या स्टार्ट में, wherever they come, ठीक है, we will write them with small letter. but proper nouns जो हैं वो चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए, सेंटेंस के मिड में आए, जहाँ पर भी आए, we will start them with capital letter, यानी हम उसको अब जो कैपिटल लेटर है उनसे स्टार्ट करें. अब रिदा इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. if it comes in the middle of the sentence, we will write R of Rida with
इन कैपिटल लेटर. ओके, हम उसका रदा का जो आर है वो हम कैपिटल आर से स्टार्ट करेंगे. ठीक हो गया. नाउ कम टू एक्सरसाइज ए. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए is related to common noun and proper noun. Okay, this is related to common noun and proper noun. Question is, pick out the nouns from the following sentences and point out whether they are proper or common. One has been done for you. So एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको एक सेंटेंस सॉल्व करके दिखाया. आपने नीचे जो बाकी सेंटेंस हैं उनमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करके उन पे साइन दे देना. अगर कोई वर्ड प्रॉपर नाउन है तो आप उसको पी से शो करेंगे. ठीक है. और अगर कोई कॉमन है उसको आप अंडरलाइन करके सी से शो करेंगे. ओके, here is a first sentence that is already sort out. The name of my brother is Faraz. So in this sentence, name is a common noun, brother is also a common noun, and Faraz, okay, Faraz is the name of a particular person. खास नाम है. ठीक है. So this is a proper noun. Okay, come to second one. Shah Jahan built the Taj Mahal for his wife Mumtaz Mahal. Okay, so Shah Jahan is a particular name, so we will underline it and mark it as a P. P लिखेंगे हम. That means it's a proper noun. Taj Mahal is also a proper noun. Wife is a common word. Okay, common word है, ये आम सा लफ्ज़ है. So it's a common noun. We will write C. Okay, मुमताज़ महल इज़ अ प्रॉपर नाउन. और आपको अब आपने देखा यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है वाइफ है, उसका W जो है वो स्मॉल है. ओके, स्मॉल है. दैट मीन्स इट्स अ कॉमन नाउन. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर नाउन्स इन दिस सेंटेंस. शाहजहान, ताजमहल, मुमताज़ महल. दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर. शाहजहान S, ताजमहल्स T, मुमताज़ महल्स M. ओके, सो अब हमारे लिए ईजी हो गया कि ये कैपिटल थे. सो हमने इजीली रिकग्नाइज कर लिया कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं. ओके, इन नेक्स्ट सेंटेंसेस. अली बाबा फाउंड अ केव फुल ऑफ ट्रेजर. अली बाबा, yeah, definitely it's a particular name, so it will be a proper noun. Underline it and write P. Cave कहते हैं जी गार को. So it's a common noun. Write C. Treasure, Hazana, it's a common word, common noun. So you will write C. Number 4. Many visitors come to this city in winter. Many visitors come to this city in winter. In this sentence, visitors is a common noun. You will write C. City is also a common noun. Winter is also a common noun. In this sentence, there is no proper noun. Afridi is a great cricketer. Definitely Afridi is a particular name. So you will underline it and write P. Okay, to show that it's a proper noun. Cricketer is a common noun. Write C. The match will be held on Monday. The match will be held on Monday. Yes, students, days of week are also proper nouns. Okay, हमारे जो week के days हैं वो भी proper noun है. Okay, so the match will be held on Monday. Monday will be proper noun. Underline it and write P. And match is a common word, so we will underline it and we will write C. Number 7. Our school is now closed for Eid. Okay, our school is now closed for Eid. School is a common noun. Eid word is starting with the capital letter E. So we will. So हमें पता चल गया कि capital letter से start हो रहा है. So it will be a proper noun. Okay. Come to next. Have you borrowed any book from the library?
So in this sentence, book is a common noun. Library is also a common noun. So there is no proper noun in this sentence. Number 9, the birds had built their nests in the tree. Birds had built their nest in the tree. So in this sentence, birds are common noun, nests are also common noun, tree is also common noun. So there is no proper noun in this sentence. Last sentence is Mount Everest. Mount Everest is the highest mountain in the world. माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जी. माउंट एवरेस्ट डेफिनेटली इट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ माउंटेन, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन. अंडरलाइन इट एंड राइट P. Mountain is a common word, so we will write C. World is also a common noun, so we will write C. Okay students, this is your today's lecture. So आपका आज का जो टास्क है स्टूडेंट्स, एक तो आपने एक्सरसाइज A अपनी बुक पर ये सॉल्व कर लेनी है, और दूसरा आपने नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इनकी डेफिनेशंस तैयार कर लेनी है. और ये याद रखना है कि कॉमन नाउन अगर सेंटेंस में आ जाए तो वो किस लेटर से स्टार्ट होगा, और अगर प्रॉपर नाउन सेंटेंस में आए तो वो किस लेटर से स्टार्ट होगा. और कमेंट बॉक्स के लिए आपने मुझे प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स इनके अलावा आपने मुझे इनके एग्जांपल्स जो है वो कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है. और स्टूडेंट्स आप प्लीज़ अपना नेम ज़रूर मेंशन किया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि जब मैं अपनी वीडियो में बनाऊं तो उसमें मैं आपका नेम बता सकूं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.